पुत्र घर का बड़ा पुत्र। हाँ, अगर घर में बड़ी बेटी है और उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम मां बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े व्यक्ति को देखना, उसके घर की माँ अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि किशन जय नारायण जो नाम है उसका, उसको माँ बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब माँ बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है। एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा। उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को माँ को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम, कोई साधारण सा नाम माँ को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना, तो उसको माए बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी। ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम माँ कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्यों रे कनुआ, क्यों रे काना, माँ उसका नाम रख देती थी। क्यों रे रघु, क्यों रे रघुवीर, माँ उसका नाम कुछ भी रख देती। पहला, सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम लेती है तिल भर उम्र गढ़ती। दूसरा, माँ अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले, उसका नाम परिवर्तित कर दे। ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो, ये लाला है, ये कान्हा है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे। बोलते समय बार बार अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना, ये शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं। आप अपने घर में अनुभव करना, जो घर का बड़ा बेटा है और माँ उसका नाम, जो उसका नाम है उसी को माँ बार बार लेकर पुकारती है, तो जो बड़ का घर का बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर है गुरु का नाम। शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करे। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, साहब वो अशोक नगर में रहते हैं, साहब वो गुना में रहते हैं, साहब वो शिवपुरी में रहते हैं, साहब वो वहां रहते हैं। आप कह सकते हो ये हमारे गुरुजी हैं, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो रामकिशोर जी, ये हमारे नाम? गुरु का नाम अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करे हो, तो गुरु के नाम का स्मरण भी, गुरु मंत्र का स्मरण करो। पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिह्वा से नहीं कि मेरा गुरु ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि किशन नाम है तो जय नारायण नाम है तो राम किशन नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु हैं, बस गुरु पद मूल है, गुरु पद की मूल। पार्वती जी ने पूछा कौन? मेरे स्वामी। हाँ, मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं। हाँ, जैसे ही सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती, आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पाँव में महाबूर लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई, और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूरमे का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है।
तुरंत देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान लिया। बहुत चतुर होती हैं माताएं, कथा में भी बैठी रहती है ना, एक जरा सा गाड़ी का हारन बजता ना, उतने में पहचान जाती है भेरू आ गया है तुरंत कि वाह यार गाड़ी का हारन बजा, हारन से पहचान गई। सबसे ज्यादा दिक्कत पहले की रामलीलाओं में बहुत आती थी। रामलीलाओं में पति भी जाता था, पत्नी भी जाती थी, और रामलीला होती थी रात की। अब पत्नी को टेंशन रहता था, दिख नहीं दिया। अब इसको अपना पति नहीं दिखे तो एक पर्ची लिख के भेज दे मंच पे, कालू सिंह तुम्हारी माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है, तुमको घर पे बुला रहा है। अब इसको दिख नहीं रहा था बहुत देर से, तो इसने पर्ची भेजी। पर्ची भेजी और मंच पे रामलीला वाले में एक माइक पकड़ के बैठता है जैसे हमारा आशीष मूंछ वाला, ऐसे वो चिल्ला, और उसने आवाज लगाई कि कालू सिंह तुम्हारे घर पे तुम्हारी माता जी की तबीयत खराब है। इतनी देर में कालू सिंह उठा और इसने देख लिया है, तो इसने दूसरी पर्ची भेज दी, माछी हो गई। दूसरी पर्ची बैठे, वो दिख नहीं रहा, बस उतनी देर में तो दिख गए। अब पार्वती मैया ने एक चूरमे का लड्डू बड़ा सारा शिव जी के सामने रखा। शंकर जी ने लड्डू खाया और खाते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है। तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिव जी खाते गए, किसी को नहीं देखा कि सीता आई की, उर्मिला आई की, मांडवी आई की, सुकृति आई की, केकई आई, कौशल्या आई, किसी को नहीं देखा। पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं? शंकर जी बोले हो गया, एक में ही हो गया। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे, और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है, फिर देखना थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चले चले चले। अब पत्नी कह रही है रुको, तुमने तो खा लिया, हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए हो तो इतनी जल्दी। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में हूं, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आफत खड़ी कर दी, तू चले तू चले तू चले। अब बड़ी हुई शिव जी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखूं? शंकर भगवान बोले एक में हो गया। पार्वती पर एक बात बता, तू यहां कैसे आ गई? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे इसलिए। शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता, सुनो जानकी मां, श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है, पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये मेरा वर है।
16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए। वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो जाए, ऐसी जीव की गति। महाराज ये धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, ताली से बजते हुए धीमा बजाओ। वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ,
डमरू धीमा बजाओ। शंभो। हे भोले बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली से बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ। भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ। भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। शंभो। धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। अरे कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा
धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हार हार भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भाव से आनंद से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। तर्पण शिव महापुराण की कथा में जितनी बार भी शिव के मूल मंत्र का स्मरण हो, हृदय से कहें और बाबा से निवेदन करें। सभी लोग अपनी जगह का आनंद लेते हुए श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद करता है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। ये चारों ने अपने अपने कर्म के अनुसार अपने आनंद को बांटा। चारों ने पर देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, और अच्छा जीवन जीते 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 एक नारी का संग पकड़ लिया इसने, एक नारी का संग। देखिए पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी मेरे परमात्मा की नहीं है। क्या भरेगा वो तुम्हारा? पेट भरेगा। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की। वो तो कहता है तेरा जन्म नहीं हुआ और माता के स्तनों में मैंने दूध दिया तेरा भरण पोषण के लिए, और मरेगा तो भी चिंता मत करना,
आखिरी में भी अगर परिवार वाले अग्नि देने नहीं आएंगे, कफन देने नहीं आएंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं अगर जन्म दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा, माता के स्तनों में दूध दिया है तो कफन और अग्नि भी मैं दूंगा। तू चिंता करना छोड़, तू क्यों टेंशन लेता? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अगर जन्म मैंने दिया तो मृत्यु में दूं। जब सारी दुनिया से हार जाओ, सारी दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अंतिम बिंदु है मेरा शिव, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, उसके चरणों में जाकर बैठ। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र तो बहुत हैं पर उसमें देखिए, मैं गिरीश भागवत, खिरकिया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मैं गिरीश भागवत, खिरकिया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूं। हम लॉकडाउन से कथा सुन रहे हैं। बाबा की महिमा का गुणगान कितना करें उतना कम है। मैं व मेरी पत्नी के विवाह को 13 वर्ष हो चुके थे। हमने कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, परंतु संतान का सुख नहीं था। सभी जगह से निराशा हाथ लगी। आपकी कथा सुनते समय जब आपने पशुपति व्रत व सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, तब मेरी पत्नी ने उपाय करने के बारे में सोचा और हमने जिस प्रकार आपने वह विधि बताई थी उसी प्रकार से 18 नवंबर 2021 को वह विधि की। जिसके बाद बाबा की महिमा ऐसी हुई कि 18 नवंबर 2021 को विधि करी। 5 जनवरी को मेरी पत्नी की रिपोर्ट बाबा की कृपा से पॉजिटिव आ गई और उसका गर्भ ठहर गया। परंतु जब जनवरी में 5 जनवरी को रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसका गर्भ ठहर गया, गुरुदेव 24 अप्रैल को मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही और सोनोग्राफी करने को कहा। सोनोग्राफी करवाई, बच्चे की धड़कन नहीं थी। मेरी पत्नी व मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना प्रारंभ कर दिया और हमने विचार करा कि जब भगवान शंकर ने दिया है 13 वर्ष के बाद दिया है तो अब वही संभालेगा। सोनोग्राफी में धड़कन नहीं थी गुरुदेव। तब शिव जी को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा और दूसरी सोनोग्राफी करवाना प्रारंभ करी और दूसरी सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन वापिस लौट कर आ गई गुरुदेव। सोनोग्राफी के डॉक्टर ने कह दिया था ये संतान नहीं होगी, इसको गिरवा दिया जाए क्योंकि ये संतान नहीं है, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। पर डॉक्टर के अनुसार अब उसकी धड़कन वापिस आ गई थी गुरुदेव। 20 अगस्त 2022 शाम को 6:04 को महादेव की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई और बच्चा सुखी है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव है। ओ घड़ी हम आपसे भी कहें
जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस अशोकनगर की पावन मंदिर प्रांगण में इस पावन कथा को सुन रहे हो, हृदय से, दिल से जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर बाबा से विनय कर कर जाना कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा है, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूरी कर देता है, मैं भी कथा सुनकर जाऊं और अगली कथा में मेरा भी एक पत्र पहुंचे, ऐसी कृपा कर देना और मेरा कार्य सफल। सुनता है, अवश्य सुने। ये तो आप सभी को डॉक्टर श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहिए, श्री अजय पाल जी को धन्यवाद देना चाहिए, श्री महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि साधुवाद है आपको कि आपने हमारे अशोक नगर में शिव महापुराण की कथा करवा कर ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर दिया। एक पत्र भेजा है किसी ने, पत्र क्या है, पतरा है, पत्र इधर है हो, आप ही ने भेजा है, धन्य। दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते, बहुत भारी है हो। राखी तिवारी, संदीप जी तिवारी, अशोकनगर प्रोफेसर कॉलोनी से है ये पत्र। पहले तो लाइन अच्छी लिखी है भजन की, भोले से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या महाराज, क्या बखान करूं मैं शब्दों में। कथा सुनते थे, टीवी पर देखते भी थे, बाबा से हमेशा कहा करते थे गुरुजी एक कृपा कर दो, बड़े बड़े शहर में कथा होती है, हमारा अशोकनगर क्यों छूट गया है। और हमको मालूम पड़ा आदरणीय सांसद महोदय कथा करा रहे हैं तो बहुत खुशी हुई गुरुजी, इसलिए इतना बड़ा हृदय बनाकर भेजा, बहुत बहुत खुशी। साधुवाद था। बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। बाबा की कृपा से बहुत कुछ दिया है और बाबा ऐसा ही भंडार भर करके। श्री शिवाय नमस्ते। हृदय चित्त मन, आप भगवान से कहो तो हृदय से दिल से कहकर जाओ, वो दिल से सुने। और जितने लोग इस कथा में आए हुए हैं उनसे कहूंगा आप लोग ऐसे ही कथा में नहीं पहुंच जाते, ये मेरा विश्वास है। एक लोटा जल जब से कथा सुन रहे होगे तब से चढ़ाया होगा, कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान ने आपका थोड़ा ना थोड़ा काम जरूर करा होगा, तब तुम पंडाल में पहुंचे। ऐसे नहीं पहुंच जाते। लाखों की संख्या में इतने पंडाल भर के बैठे हो, 1 2 3 4 कहां पूरे के पूरे इतने भर भर के बैठे हो, लोग पीछे खड़े हुए हैं, तो ये भक्ति तुम्हारी कोई साधारण नहीं है, सहज नहीं है तुम्हारी। केवल विश्वास, भरोसा। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देवराज अपने लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने बच्चों के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी पत्नी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने माता पिता के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपने भाई भाभी के लिए कमाता, भगवान देता। देवराज अपनी बहनों के लिए कमाता, भगवान देता। आपके परिवार का भरण
पोषण मेरा देवाधिदेव महादेव करेगा, मना नहीं है। पर देवराज जब अपने परिवार का छोड़कर किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी नारी के चक्कर में फंस गया, उस नारी ने कहा कि मेरे लिए सुंदर रानी, जो रानी हार पहनती है उसके गले का हार ला कर दो। और देवराज जब उस चक्कर में फंसता चले गया, चोरी करने लगा। अभी तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी उसको। तुम्हारे परिवार का, बच्चों का, पत्नी का, कुटुंब का भरण पोषण करने की जवाबदारी मेरे भगवान की है। पर व्यक्ति चोरी कब करता है? जब अलग पैसा उसको लगने लगता है, कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं व्यसन में। एक पत्र आया है, वो भी देखिए। ग्राम धुर्रा अमाही, जिला अशोकनगर से हूँ। मैं महादेव की पुत्री हूँ। जिसने भी पत्र लिखा हो वो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं। आप ही ने लिखा बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों बेटियां हाथ हिला दो। महादेव की पुत्रियां हैं, महादेव की कृपा। क्या बखान करें गुरुजी, हम बोल नहीं सकते। बस भोले बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं कि मेरे शंकर ने हमारी सुन ली। हमारे पिता हैं, उनकी कृपा का तो क्या वर्णन कर सकती हूँ। मेरे पिताजी बहुत मद्यपान में लगे रहते थे गुरुदेव। हम बेटियां बड़ी दुखी रहती थी। घर पर आना, क्लेश करना। देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई, हम चढ़ाया हुआ जल लाकर अगर उनको देते तो वो नाराज होते, इसलिए हमने वो जल आचमन के रूप में पानी के मटके में डालना चालू कर दिया। गुरुदेव वो पानी सारे घर के लोग पीने लगे और पिताजी ने मद्यपान छोड़ दिया। पिताजी का मद्यपान छूट गया। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। अब दिल से सुनो, कुछ नहीं जाएगा। अशोकनगर के आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, मैं फिर कहूंगा, और ये मेरा विश्वास कहता है, इस क्षेत्र में पहले जो भी सांसद महोदय रहे हों, मेरा विश्वास कहता है कि जिंदगी में शिव पुराण तो नहीं कराई होगी जो आपके सांसद महोदय ने आपके क्षेत्र में करा। और केवल अशोकनगर की धरा पर नहीं कर रहे हैं, पहले की कथाएं टीवी पर डली हुई है, कोई भी कथा डिलीट नहीं हुई है। एक एक कथा को उठाकर देखना। उज्जैनी के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर से गुदाई कर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के 500 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया, बहुत तमन्ना थी कहीं सुसाइड कर किसी कारणवश मर गया, एक्सीडेंट होकर मर गया, तो वहां ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है कि केवल शिव महापुराण कैसी है तो 71 पीढ़ी को तार देती है। तो कोई साधारण है? कोई सहजता नहीं है।
ये कथा भले अशोकनगर में हो रही है, पर मैं निवेदन करूंगा, गुनाह हुआ